हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की एक टॉपिक जो कि नॉर्मलिटी होगा। तो देखिए नॉर्मलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होता है समझिएगा। नॉर्मलिटी को सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा इसका। देखिए कहता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter of solution। देखिए नॉर्मेटिव को डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं नॉर्मलिटी। अब आइए नॉर्मलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। तो इसे हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नॉर्मलिटी को कहते हैं क्या, देखिएगा। तो नॉर्मलिटी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल सॉल्यूशन। तो आप नॉर्मलिटी को नॉर्मल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसकी फॉर्मूला को देखने के लिए देखिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर आप ml में लिखना चाहते हैं तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ ml में रहेगा वॉल्यूम सॉल्यूशन का तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से देखें, और अगर हम चाहें तो यहाँ से आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका। देखिए नॉर्मलिटी को आपको किससे मल्टीप्लाई करने का, वॉल्यूम से। तो नॉर्मलिटी इंटू आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसका देखिए यूनिट पे बात करते हैं कि नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट इसका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, इसका यूनिट आप लिखेंगे इक्विवेलेंट अपॉन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो आप यहाँ पर लीटर लिख सकते हैं। तो नॉर्मलिटी का जो यूनिट होता है वो इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नॉर्मलिटी का यूनिट होता है इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब नॉर्मलिटी को अगर कहते हैं कि किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो कह सकते हैं नॉर्मलिटी इज expressed in terms of equivalent per liter। तो नॉर्मलिटी जो होता है वो आपको इक्विवेलेंट पर लीटर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं इफेक्ट, है ना, कि नॉर्मलिटी कौन कौन से फैक्टर पर आपका जो है वो डिपेंड करता है। ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर ऑन विच नॉर्मलिटी डिपेंड्स अपॉन फैक्टर ऑन विच नॉर्मलिटी डिपेंड्स अपॉन। देखिए दो फैक्टर है जिस पर आपका नॉर्मलिटी डिपेंड करता है। पहला फैक्टर आपका है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है तो कह सकते हैं आपकी नॉर्मलिटी डिक्रीजेज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो नॉर्मलिटी आपका डिक्रीज करेगा। तो किस तरह से रिलेट कर पा रहा है, तो नॉर्मलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो नॉर्मलिटी घट जाएगा, और टेम्परेचर घटाइएगा तो नॉर्मलिटी बढ़ जाता है। अब दूसरा फैक्टर जो आपका है वो डाइल्यूशन है। जब किसी सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कीजिएगा तो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करता है। किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए आप सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, और सॉल्वेंट ऐड करने से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। और वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी डिक्रीज करता है, क्योंकि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए नॉर्मलिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन चलता है।
है ना, वॉल्यूम बढ़ने से नॉर्मलिटी आपका घट जाता है। तो जब आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो फाइनली आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज अगर वॉल्यूम कर रहा है देन नॉर्मलिटी आपका डिक्रीज करता है, नॉर्मलिटी डिक्रीज करेगा। तो कह सकते हैं ऑन डाइल्यूशन नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ये आपका डिक्रीज करता है। तो आई होप कि आपको नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।